My dear students, welcome back on this YouTube चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन जारी है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासेस देखे हैं। पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 इज कंटिन्यू नाउ। उसके आगे शेष बचे प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आइए बिना समय गंवाए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन दिस स्क्रीन। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. यदि कोण A और कोण B दो न्यून कोण हैं इस प्रकार कि cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। यहां पर हमने ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, क्योंकि ए और बी के बारे में प्रश्न है। और सी को फिक्स्ड कर दिया एट राइट एंगल ट्रायंगल। सी को हमने राइट एंगल बना लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए ऊपर में लिख दिया है, बी नीचे में लिख दिया है। आप चाहे तो ए को यहां और बी को वहां लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि इसको हेड मानेंगे। यदि इसको हेड एंगल लेंगे और ये राइट एंगल है तो हेड एंगल और राइट एंगल को ज्वाइनिंग करने वाली, मिलाने वाली रेखा जो होती है वो बेस होती है, और हेड एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर माना जाता है। तो यहां पर सॉल्यूशन इसका देखें। मान लिया कि ABC इज ए राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम हेड एंगल लेंगे A को। तो जब A को हेड एंगल लेंगे तो ये साइड जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। cos A इज इक्वल टू बेस AC एंड हाइपोटेनस AB, यानी AC अपॉन AB। और ये हमारा इक्वेशन एक हो गया 1। सेकेंड टाइम हम इसको हेड एंगल लेते हैं और ये होगा cos B इज इक्वल टू, और इस बार ये हो जाएगा बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AB। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी on this question, given that cos A is equal to cos B, since cos A is equal to cos B, that is given in this question. Now put the value of cos A and cos B from equation 1 and 2. Cos A is equal to AC upon AB and cos B is equal to BC upon AB। यहां हम देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों AB बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए इस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हैं, AC और BC। AC एंड BC, टू साइड्स आर इक्वल, and we know that if two sides are equal, then opposite angles of these sides are equal.
सेंस AC इज इक्वल टू BC इंप्लाइज AC के सामने का कोण B हो जाएगा और BC के सामने का कोण A हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है, ये निरूपित करता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ। आइसोलेसिस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपका ये प्रूव्ड हो गया। और इसी बेस पर एग्जाम्पल में एक सवाल है, उसको भी बनाया जाएगा, आप प्रयास कर सकते हैं, इसी आधार पर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूट, पहला इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इवैल्यूट करना है, इसको सरल करना है। और दूसरा है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और ये हो जाता है B/P। ये हो गया B और ये हो गया P। हमें H का वैल्यू निकालना है, तो H का वैल्यू हम निकालेंगे। H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट P हो गया 8 एंड B 7, 8 स्क्वायर 64 एंड 7 स्क्वायर 49, इसको जोड़ दिया 113। ये H का वैल्यू हो गया 113 अंडर रूट में। अब हमें पहले एक्सप्रेशन में साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो हम साइन थीटा का वैल्यू यहां लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H 8/113 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, दैट इज 7/113। इतना क्लियर है। और इसके बाद इस वैल्यू को हम वहां पर रखेंगे, उस एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे और ये वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर क्लियर आ जाएगा। अब हम इन मानों को इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इस व्यंजक में रख देते हैं। 1 साइन थीटा का वैल्यू हो गया 8/100 अंडर रूट 3, 8 के बटा में 113 रूट में, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, बंद किया, फिर 1 माइनस 8/113, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद किया। नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटा में 113 अंडर रूट में और 1 माइनस 7/100 अंडर रूट 3। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बीजगणित का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 8/103 होल स्क्वायर, नीचे में 1 स्क्वायर माइनस 7/103 अंडर रूट होल स्क्वायर। एक लाइन और यहां देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 8 का हो गया 64, ये रूट हट जाएगा,
13, ये यहाँ पर 1, ये हो गया 49, 113, ये हो गया आपका। अब यहां पर हम एलसीएम, ये प्रोसेस जो होता है एलसीएम निकाला जाता है, उस प्रोसेस को अपनाएंगे। ऊपर का सॉल्यूशन ऊपर करेंगे, 113 माइनस 64, और यहां पर होगा 113 माइनस 49, 113। ऊपर का हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113, और इसको लिख देते हैं 113, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 64, ये कैंसिल हो गया, और दैट इज इक्वल टू 49/64। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इवैल्यूएशन। इस तरह हमारा जो उत्तर आया वो 49/64 हुआ। अब यहीं पर हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हम कॉट थीटा के बारे में जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p, और दिया हुआ भी है, आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायर इसको कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। यह आपका आंसर हो गया। एक चीज यहां पर मैं आपको और दर्शाना चाहता हूं, यहां जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इसका इतना किया है, एक और तरीका है, आप देखें उसको। यहां जो हम देख रहे हैं ये मेन लाइन है, मेन लाइन, यहां पर डिनोमिनेटर 113 है, यहां पर डिनोमिनेटर 113 है। हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 113 से, और यहां भी 113 से, यानी अंश और हर दोनों में 113 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने का मतलब कि इन दोनों में गुणा हो जाएगा और इसका इन दोनों में गुणा हो जाएगा। 113 का गुणा जब यहां पर होगा तो 113 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर होगा तो 113 हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, 113 का गुणा 1 में किया तो 113, और यहां पर 113 कैंसिल हो गया, बच गया 64। उसी तरह से नीचे 113, 113, और नीचे में 49। ये घटाने के बाद सीधे हम रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, यानी 2 लाइन की बचत हो जाती है। हम यही आंसर हुआ। यहां पर इससे हमने मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में किया है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। यहां भी जो आपने देखा, ये कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वह 49/64। यहां भी आप अगले क्लास में जब सूत्रों की चर्चा होगी तो आप देखेंगे कि यह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है, यानी एक तरह की आइडेंटिटी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, इतना दिया हुआ है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि यह दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 पर एक ट्रायंगल की रचना करेंगे और उसमें से जो वैल्यू होगा उसमें रख देंगे। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब यहां पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ये ट्रायंगल हमारा हो गया इस तरह से। यहां थीटा हो जाएगा, एबीसी लिख देते हैं। ये हुआ 4, ये हुआ 3, यानी b/p, h निकालना है। h इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये आपका सीधे आ जाएगा 25, 5 हो जाएगा। पिछला क्लास यदि आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं। एक वैल्यू से हम कैसे h और यदि p का वैल्यू दिया है तो b और p का निकाल रहे हैं, b का दिया है तो p और h का निकाल रहे हैं। कैसे निकालते थे पिछले क्लास में हमने अच्छी तरह से देखा था। यहाँ पर हमें आवश्यकता है tan की, cos और sin की। हम तीनों का वैल्यू पहले यहाँ पर हम लिख लें।
tan, देखिए ए दिया हुआ है, एंगल में ए दिया है। क्वेश्चन को एक बार फिर हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, यहां थीटा नहीं होगा, यहां ए दिया है, सुधार लेते हैं। यहां भी हमें सुधारना होगा, ए दिया है तो यहां पर हम ए लिखेंगे क्योंकि हेड एंगल इसको बनाएंगे और सी यहां चला आएगा, बाकी सब ठीक है। tan ए इज इक्वल टू 3/4, p by b 3/4, cos a is equal to b by h 4/5 and sin a is equal to p by h, और ये हो गया 3/5। इन सब मानों को हम इसमें रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको हमने लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan a का वैल्यू वहां पर हम सीधे रख देंगे। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। यहां भी चाहें तो आप पिछले प्रश्न की तरह 16 से सीधे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपका 2 लाइन में आ जाएगा। 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, ये हो गया 7/25। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरे के लिए उसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, यहां पर इसको राइट हैंड साइड लेकर के ये वैल्यू वहां पर रखेंगे कॉस और साइन का। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू हो गया 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये हुआ 9, 25। एलसीएम यदि इसका हम निकालें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 25, रिजल्ट एलसीएम हो जाएगा। यदि यहां पर दोनों इक्वल है तो आप सीधे नोमिनेटर को नोमिनेटर में घटा दीजिए और सीधे हमारा रिजल्ट हो गया 7/25। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get LHS is equal to RHS, इसलिए हमारा उत्तर होगा यस। कह रहा है कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, हमारा आंसर हां में होगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC B is equal to 90 degree and tan A is equal to 1/√3. Then find the value of this given expression. यहां पर दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण त्रिभुज है, B समकोण है और tan A का वैल्यू दिया है 1/√3। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree and tan A, इसलिए हमने ए को यहां पर लिखा है, ये हमारा हेड एंगल हुआ। tan A ये हेड एंगल है, ये है 1/√3। P बाई बी लंब बटा में आधार, H का वैल्यू निकालना है। H का वैल्यू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 दैट इज 4 एंड H इज द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू 2। H का वैल्यू हमें 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, यही वैल्यू हमें चाहिए। तो साइन A का वैल्यू पहले हम लिख लें, साइन A इज इक्वल टू
ए के लिए ये हेड एंगल हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 1/2 कॉस ए, ये बेस माना जाएगा √3/2। अब जब हम सी का वैल्यू लेंगे साइन सी का, तो यहां पर अब ये हेड एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी साइन सी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस सी इज इक्वल टू 1/2। अब इन सारे मानों को हम इन एक्सप्रेशन में यहां पर रख देंगे, रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, बारी बारी से दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए रिजल्ट कितना आता है। पहला एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, एक्सप्रेशन 1e साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2, कॉस ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/4 हुआ, ये हो गया 3/4, जोड़ देंगे 4/4, रिजल्ट हमारा हो गया 1। ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का। बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आप बना लीजिए। और दूसरा एक्सप्रेशन हम लेते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन यहां पर कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2, साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों इक्वल है इसलिए 0 कैंसिल हो गया, दोनों 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। अब बाकी के जो प्रश्न हैं और साथ में एग्जाम्पल के सवाल, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप इसकी पुनरावृत्ति करें, सूत्रों को याद कर ले। जहां न समझ में आए प्लीज अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।